हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। अधीर रंजन चौधरी का नाम जब कांग्रेस ने अपने नेता पद के लिए लोकसभा में प्रस्तावित किया तो लोग चौंक गए, जो लोग उन्हें नहीं जानते थे। हालांकि पश्चिम बंगाल के बड़े नेता हैं, लगातार 5 बार सांसद रहे हैं, चाहे लेफ्ट हो, चाहे ममता बनर्जी और चाहे बीजेपी, कोई भी उनका बाल बांका अभी तक नहीं कर पाई। तो जब उन्हें चुना गया तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का जब प्रस्ताव पास हुआ तब उन्हें बोलने को मौका दिया गया और पहली बार में ही अधीर रंजन चौधरी ने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस की चॉइस बुरी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे से ज़्यादा भारी साबित हुए। कैसे उन्होंने पहली बार में ही तारीफ़ करते हुए, आमतौर पे ऐसे जब भाषण होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तो आमतौर पे तारीफ़ के भाषण होते हैं, उन्होंने उस तारीफ़ को टर्न दिया बड़े ही चतुराई से। जहां मोदी ने उन्हें समाज सेवी बताया था, उन्होंने उसे एग्रीकल्चरिस्ट बताया और साथ में ये गुजारिश की कि किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही हैं, इस पर आप कुछ करिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि वो मोदी सरकार में किसानों की आत्महत्या का सवाल भी उठा गए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे लगे, उस पर आप कुछ करिए। राम के लिए एक दोहा सुनाया और कैसे उन्होंने सामाजिक सद्भाव का मैसेज दिया, खास तौर पे जबकि सदन में बीजेपी के सदस्यों की संख्या इतनी ज़्यादा है। उनके भाषण का जब उस वक्त विरोध भी हुआ थोड़ा सा, लेकिन वो लगातार अपनी बात कहने में कामयाब रहे। कांग्रेस का नेता कैसा होना चाहिए, अधीर रंजन चौधरी ने वहाँ पर साबित किया। जब मोदी जी ने कहा कि निष्पक्ष होना चाहिए सब लोगों को, तो वो उस निष्पक्ष की बात कैसे, उन्होंने कहा कोई भी हो, ये पक्ष हो वो पक्ष हो, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। पूरा भाषण आप सुनिए क्या कहा अधीर रंजन चौधरी ने। आदरणीय महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदन के सामने आपका बायोडाटा पेश कर दिए हैं, तो उनसे और नया कुछ जुड़ने का जरूरत नहीं है। फिर भी कोटा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसा है, कोटा की कचौरी भी बहुत मशहूर होते हैं, तो आप इस हाउस को जैसे खिचड़ी ना बने इसलिए कचौरी की तरह स्वादिष्ट कुछ हमें आप उपहार देंगे हर वक्त, ये आपसे बहुत बड़ा उम्मीद है हमारा। आप एक सोशल वर्कर तो है ही, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, इसके अलावा आप एक एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में किसानों की हालात बड़ी बुरी होते जा रहे हैं। हर रोज 36 किसान की खुदकुशी हो रहे हैं, तो इससे बचाने के लिए आप जरूर अपना पहल करेंगे। एक चीज आपको ध्यान में लाना चाहते हैं कि पिछले दिनों जो विधेयक यहां पारित होते थे, ये विधेयक को स्क्रूटिनाइज करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी में ज्यादा विधेयक को नहीं भेजा जाता था। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये भी हाउस के गरिमा होते हैं। दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा ऑर्डिनेंस की रास्ता अपनाना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि शायद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक स्क्रूटिनी होना चाहिए, एक थ्रेड बेयर डिस्कशन होना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बाहर कहते हैं कि अभी पक्ष और विपक्ष नहीं होगा, सिर्फ निष्पक्ष होगा। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हिंदुस्तान की, ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, तो पक्ष विपक्ष के साथ बहुपक्ष भी रहेंगे। सिर्फ आपको निष्पक्ष रहना होगा सर, आप ही सिर्फ निष्पक्ष हो ना सकते, क्योंकि ये चेयर इम्पार्शियल चेयर होते हैं। ये जब शपथ लेने शुरू हो गए थे तो कहीं जय श्री राम, कहीं अल्लाह अकबर, कहीं जय कल, ये तरीके से जो नजारा पेश हुआ था ये सही नहीं था। ये मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, लेकिन ये मर्यादा की सवाल है इस हाउस की। सर, वही राम जो दशरथ की बेटा, वही राम जो घर घर में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे नियारा। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो सर, हमें इस तरीके की समाज बनाना चाहिए। जब एक छोटे से बात कहते हो, जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब पुजारी को मंदिर में रहमान नजर आए, दुनिया की सूरत बदल जाएगी जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। सर, अंतिम में सर, मैं आपसे लिए कुछ मांगता हूं, आपके लिए कुछ मांगता हूं। प्राइम मिनिस्टर भी मांगा था, मैं भी मांगता हूं। खुदा से क्या मांगू तेरे वास्ते, सदा खुशियों से भरे हो तेरे रास्ते, हंसी तेरे चेहरे पे रहे इस तरह, खुशबू फूलों के साथ रहती है जिस तरह। धन्यवाद। इन
खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।